प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 12 ऊष्मागतिकी के भाग 2 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, भाग 1 में हमने तापीय साम्य क्या होता है इसका अध्ययन किया, ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम क्या होता है और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अध्ययन किया। बच्चों, आज हम इस भाग 2 में ऊष्मागतिकी निकाय में होने वाले विभिन्न प्रक्रम का अध्ययन करेंगे, जैसे कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, समायतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस और चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए इस विभिन्न प्रक्रम का अध्ययन करने से पहले जरा हम आपको फिर से एक बार बता दें कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने तथा शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होता है। तो जैसे कि मान लीजिए डेल्टा क्यू ऊष्मा किसी निकाय को दी जा रही है, तो इस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय के आंतरिक ऊर्जा यानी कि डेल्टा यू में जो वृद्धि होगी और निकाय द्वारा किए गए कार्य अगर वो डेल्टा डब्लू है तो जो कुल दी गई ऊष्मा होगी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। बच्चों, आज हम इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग करते हुए हम ये जो प्रक्रम है इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं समदाबी प्रक्रम का, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि नाम से आप देख रहे होंगे कि समदाबी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय में होने वाले पूरे प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसे हम बोलते हैं समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे कि हीट इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना और वाष्प का अतितप्त होना और जल का बर्फ में बदलना। बच्चों, आइए इसको हम जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला जो हम लेते हैं एग्जाम्पल वो है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। बच्चों, हमें पता है, आपने ये अध्ययन किया है कि द्रव वाष्प में कब परिवर्तित होता है? अपने क्वथनांक पे जब उसको गर्म किया जाता है, उसके क्वथनांक पे जब गर्म किया जाता है तो द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि जो ताप होता है नियत प्रेशर पे वो फिक्स होता है कि द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा। एक चीज़ आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है तो वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है। अब जब निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो वो ऋणात्मक होता है। इसी तरह जब कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो वो धनात्मक होता है और जब कार्य निकाय पर होता है तो वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हम किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो द्रव क्या है? ऊष्मा ले रही है, उसको ऊष्मा दिया जा रहा है। तो द्रव ऊष्मा ले रही है तो यहाँ पे जो ऊष्मा होगा धनात्मक होगा। यदि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L है और हम M द्रव्यमान के द्रव को गर्म कर रहे हैं तो द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। इसके लिए उसके द्वारा ली गई ऊष्मा Q इक्वल टू क्या हो जाएगी? M इंटू L। L क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये हो गया द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा। बच्चों, हम जब भी द्रव को गर्म किया जाता है और वो वाष्प में परिवर्तित होता है तो द्रव के आयतन में वृद्धि होती है। मान लीजिए द्रव का आयतन पहले क्या है? VL, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और ये परिवर्तित हो रहा है वेपर में, वाष्प में, तो ये उसका आयतन हो जा रहा है VV। चूँकि VV क्या होगा? ग्रेटर देन VL। तो द्रव द्वारा
आयतन VL से VV में जब प्रसार होता है तो वो नियत दाब P के विरुद्ध कार्य करता है। तो उस किए गए कार्य जो होगा, द्रव द्वारा किया गया कार्य, वो क्या होगा, मान लीजिए डेल्टा W है तो वो हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। P प्रेशर जो नियत है, समदाबी प्रक्रम है, मैंने पहले ही बताया कि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो डेल्टा W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो ये हो जाएगा P और डेल्टा V क्या हो जाएगा, V माइनस VL। ये हो गया। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है बच्चों, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ पे हम डेल्टा Q और डेल्टा W की ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू रखें तो हम देखेंगे ये हो जाएगा ML इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W की वैल्यू यहाँ पे क्या है, P इंटू VV माइनस VL। यहाँ से देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि जो द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा है उसका कुछ भाग उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग द्रव द्वारा नियत दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। तो ये बच्चों क्या है, ये द्रव में जब वाष्प में परिवर्तित होता है। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जब जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित होता है। जल का बर्फ में बच्चों, जल बर्फ में कब बदलता है, अपने हिमांक पे। बच्चों जब ये जल बर्फ में बदलता है तो क्या होगा, जल ऊष्मा को निकालेगा। तो जल द्वारा दी गई ऊष्मा क्या होगी, वो होगी Q इक्वल टू माइनस M इंटू L। यहाँ पे हम माइनस इसलिए ले रहे हैं कि जल द्वारा ऊष्मा दी जा रही है, निकाय द्वारा ऊष्मा दिया जा रहा है, इसलिए ये माइनस है। तो Q इक्वल टू माइनस M इंटू L। L क्या है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो जब भी जल बर्फ में परिवर्तित होगा वो इतना ऊष्मा क्या होगा कि वो निकालेगा। बच्चों हमको पता है कि जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। मान लीजिए जल का आयतन VL है और बर्फ का आयतन VI है, तो आयतन में वृद्धि होगी। अब इस आयतन में वृद्धि होने पर जब प्रसार होगा तो जल बाह्य दाब के विरुद्ध क्या होगा, कार्य करेगा। और ये कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये जल द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य है। यहाँ पे भी आयतन में वृद्धि हो रही है क्योंकि जल जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन में वृद्धि होता है। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, हम जानते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ से हम अगर इक्वेशन में रखें तो यहाँ हो जाएगा माइनस ML इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू माइनस M इंटू L माइनस P इंटू डेल्टा V। बच्चों इस इक्वेशन में देखिए कि आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। इसको आप कैसे समझेंगे, आप राइट साइड देखिए, ये क्या है, ये ऋणात्मक है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है। और यह आंतरिक ऊर्जा में कमी क्या है, उस जल द्वारा दी गई ऊष्मा से भी ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों जल जब बर्फ में बदलता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। आइए जो हमारा दूसरा प्रक्रम है वो है सम आयतनिक प्रोसेस, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस।
बच्चों, नाम से आपको दिख रहा होगा समायतनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि वह निकाय में होने वाला वह प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम के दौरान आयतन नियत होता है, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू 0। जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, हम जानते हैं डेल्टा W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, और ये यहाँ से आप देखेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, वो है कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और यहाँ से देखिए डेल्टा W की वैल्यू रखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। तो समआयतनिक प्रक्रम में जो भी ऊष्मा निकाय को दी जाती है वो निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। बच्चों, इसका एग्जाम्पल है कि गैसों में जो होने वाले जो विस्फोट होते हैं वो इसी प्रक्रम के श्रेणी में आते हैं, समायतनिक प्रक्रम में ही होते हैं। बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है। बच्चों, समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से देखिए समतापी, अर्थात पूरे प्रक्रम के दौरान यदि निकाय का ताप स्थिर है तो उसे हम समतापीय प्रक्रम बोलेंगे। बच्चों, इसमें Q, W, U तीनों 0 नहीं होता है, लेकिन अगर हम लेते हैं आदर्श गैस की बात करते हैं, एक आइडियल केस की बात कि आदर्श गैस की हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पे निर्भर करती है। अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आदर्श गैस के लिए होता है डेल्टा U इक्वल टू 0। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा W, क्योंकि समतापी प्रक्रम में डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W, अर्थात समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए जो दी गई ऊष्मा होगी वो उसके द्वारा कार्य करने में व्यय होगी। हम ये कह सकते हैं कि जितनी ऊष्मा दी जाएगी वो ऊष्मा कार्य करने में व्यय होगी। ये था समतापी प्रक्रम। बच्चों, आइए हम देखते हैं चौथा जो हमारा प्रक्रम है कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि न तो ऊष्मा बाहर से निकाय में आती है और ना ही निकाय से बाहर जाती है, तो इसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू 0। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ से डेल्टा Q की वैल्यू 0 रखिए, आप देखिए डेल्टा U इक्वल टू प्लस डेल्टा W, और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W। बच्चों, देखिए जब किसी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर हम ये बोलें कि रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि कार्य निकाय द्वारा हो रहा है यानी कि ये धनात्मक होगा, तो जब कार्य निकाय द्वारा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा W धनात्मक होगा। तो जब कार्य निकाय द्वारा होगा तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, और हम ये कह सकते हैं निकाय का टेम्परेचर में कमी होगी। लेकिन अगर कार्य निकाय पर हो रहा है, यदि कार्य निकाय पर हो रहा है तो डेल्टा W जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, और इस प्रकार डेल्टा U की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा W, और ये हो जाएगा
प्लस डेल्टा डब्लू, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात जब कार्य निकाय पर हो रहा है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, हम ये कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। बच्चों, इसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि जब भी थर्मस में अगर चाय है उसको आप खूब हिलाइए तो क्या होगा, चूँकि थर्मस के जो चारों तरफ की दीवार है, वॉल है, वो उष्मा का कुचालक होती हैं, न तो उष्मा बाहर जा सकता है, न ही उष्मा बाहर से अंदर आ सकता है। तो जब हिलाने से क्या होगा कि चाय के विभिन्न परतों में जो विस्कस फोर्स होगा, श्यान बल होगा, वो क्या होगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है चाय पर, इसलिए चाय का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि साइकिल का ट्यूब है और ट्यूब अचानक फट जाए तो उससे निकलने वाली जो हवा होती है वहाँ पे क्या होती है, वो ठंडी होती है। तो बच्चों, ये था रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण। आइए, जो पांचवा प्रक्रम है वो है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम मतलब साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है कि जब निकाय विभिन्न अवस्था द्वारा विभिन्न प्रक्रम से होता हुआ वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे ए पे इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये विभिन्न प्रक्रम को होते हुए अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था ए पे आ जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। चूँकि आप देखिए पूरे प्रक्रम के बाद निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, 0 है, तो ये 0 है, तो हम डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू लिख सकते हैं। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में जितनी भी ऊष्मा निकाय को दी जाती है उसके द्वारा कार्य करने में व्यय होती है। तो बच्चों, ये था चक्रीय प्रक्रम। आशा करते हैं कि आपको आज ये जितने प्रक्रम हमने बताए हैं समझ में आया होगा। बच्चों, आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको एक विलग निकाय है, इसको हम समझ लीजिए क्या होता है कि विलग निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, विलग निकाय क्या होता है, जब भी ऐसा कोई निकाय जिसमें ना तो कोई कार्य किया जा रहा है और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं विलग निकाय। विलग निकाय में डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि कार्य कुछ भी नहीं किया जा रहा है और न तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, अर्थात डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से देखिए डेल्टा क्यू क्या है, 0 है, ऐसे ही डेल्टा यू क्या है, ये डेल्टा यू लिखेंगे और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डेल्टा यू क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। अर्थात यदि कोई विलग निकाय है उसमें कोई भी प्रक्रम हो तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे प्रक्रम कुछ भी हो। तो बच्चों, आशा करते हैं आज का आपको ये भाग समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा। हम अगले भाग में आपको रुद्धोष्म और समतापी प्रक्रम का विस्तृत अध्ययन कराएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।